हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास फर्स्ट। टुडे आई विल टीच यू चैप्टर 15। आज हम लोग 15 चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है बुद्धिमान सचिन। इस चैप्टर में एक सचिन नाम का लड़का है जो अत्यंत ही बुद्धिमान है। आइए चलिए पढ़ते हैं। आप लोग को भी बुद्धिमान बनना है। चलिए। सचिन के पापा को अपने काम से फुर्सत नहीं मिल पाती। सचिन की मम्मी घर के काम में व्यस्त रहती हैं। ऐसे में सचिन अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से समझता है। समझ में आया? सचिन के पापा को काम से समय नहीं मिलता है। उसकी मम्मी को घर के काम में व्यस्त रहती है, इसलिए फुर्सत नहीं मिलती। ठीक है। ऐसे समय सचिन ही सारे काम की जिम्मेदारी को समझता है। वह बाजार से सामान खरीद कर लाता है। इससे न केवल उसके माता पिता का समय बचता है, अपितु उसे भी अपनी समझदारी दिखाने का अवसर मिलता है। अवसर मिलता है मतलब समय मिलता है। समझ में आ गया कि किस प्रकार से वह बच्चा अपनी जिम्मेदारी को समझता है और जिससे माता और पिता दोनों का समय बच जाता है। हालांकि वह छोटा है परंतु उसे कोई भी नहीं बना सकता। समझ में आया? छोटा है लेकिन कोई भी मूर्ख नहीं बना सकता है। आज भी वह सामान खरीदने के लिए घर से निकलता है। एक दुकान से कुछ सामान खरीदकर वह फलों की दुकान पर जाता है। आज भी वह सामान खरीदने के लिए जाता है। ठीक है। सचिन बाजार में जाता है, पूछता है अंकल कैसे दर्ज लेंगे। सचिन अंकल यह कहकर आगे बढ़, क्योंकि बच्चों कुछ लोग देखकर उसको क्या कहते हैं कि सही दाम नहीं लगाते, बढ़ा चढ़ा कर लगाते हैं, क्योंकि बच्चे समझदार कम होते हैं। ठीक है। लेकिन सचिन चूँकि समझदार है इसलिए दुकानदार उसको मूर्ख नहीं बना सकता। ठीक है। दुकानदार, अच्छा चलो 30 रुपये दर्जन लगेंगे, बस एक दाम। सचिन रुक जाता है। ठीक है, 1 दर्जन दे दीजिए, बढ़िया केले दीजिएगा, कोई केला खराब ना हो। दुकानदार केले देता है। सचिन केलों को देखता और परखता है। क्या करता है? देखता और परखता है। यानी सामान जब खरीदने जाइए तो दुकानदार सामान दे दे तो उसको देखना चाहिए कि वह सही है कि गलत। आप लोग भी जाते हो सामान खरीदने के लिए। सचिन, अंकल संतरे कैसे दिए? इसको पहले देख लीजिए। सचिन, अंकल गुच्छे में से यह केला निकाल कर दूसरा दीजिए, क्योंकि केला खराब रहता है और केला उसको वो चेंज करवाता है। ठीक है। सचिन, अंकल संतरे कैसे दिए? दुकानदार, 60 रुपये किलो, परंतु तुम्हें 50 रुपये किलो मिलेंगे एक दाम। यानी एक दाम है, 50 रुपये लेना है तो ले लो। सचिन, ठीक है दे दीजिए, परंतु मीठे होने चाहिए। दुकानदार, मीठे हैं एकदम शहद जैसे। दुकानदार कहता है कि संतरे मीठे हैं लेकिन कैसे हैं? वह बिल्कुल शहद की तरह। दुकानदार 1 किलो संतरे थैले में भर कर देता है। सचिन संतरों को एक एक करके देखता और परखता है। ठीक है। वह संतरा एक संतरा वह बदलना चाहता है। सचिन, अंकल यह संतरा बदल दीजिए। संतरा निकाल कर दुकानदार की ओर बढ़ाता है। दुकानदार संतरे को बदल देता है। समझ में आ गया? क्योंकि संतरा खराब था इसलिए वह बदलना चाहता था। सचिन, अंकल कितने पैसे हुए? दुकानदार, क्या और कुछ नहीं चाहिए? सचिन, नहीं बस पैसे बता दीजिए। दुकानदार जोड़कर पैसे बताता है। सचिन पैसे चुकाकर थैला लेकर चला जाता है। स्टोरी समझ में आ गई? अब चलिए इसके अभ्यास कार्य को करते हैं। अभ्यास कार्य में देखिए, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। सचिन के पापा को खाली स्थान से फुर्सत नहीं मिलती। घर से, स्कूल से या काम से उनको फुर्सत नहीं मिलती। सचिन छोटा है, सेकंड नंबर, परंतु कोई उसे बड़ा, सबसे छोटा, मूर्ख, सही ऑप्शन रहेगा, मूर्ख नहीं बना सकता। अभी अभी आपने रीडिंग लगाई। ठीक है। थर्ड नंबर, आज भी सचिन सामान के लिए घर से निकला है। देखिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों में से एक चॉइस करना है, बेचने, खरीदने या बांटने। इसलिए वह निकला है खरीदने के लिए। ठीक है।
सचिन घर से निकला थैला लेकर, पैसे लेकर, थैला व पैसे लेकर। वह सचिन घर से थैले व पैसा दोनों लेकर निकला है, ठीक है, थैला और पैसे। फिफ्थ नंबर देखिए, सचिन ने कौन कौन से फल खरीदे, क्या क्या खरीदा था, माइंड में तो आ क्या होगा, केले और संतरे। ख नंबर, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। सचिन छोटा है परंतु है बुद्धिमान, ठीक है, इसी में से ऑप्शन चुनना है। सचिन की मम्मी घर के काम में व्यस्त रहती हैं। सचिन केलों को देखता परखता है। सचिन अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से समझता है, ठीक है, ये सही सही ऑप्शन हो गया, देख लीजिए। ठीक है, ग नंबर, सही कथन के सामने सही और गलत का निशान लगाइए। सचिन संतरों को देखता और परखता है। वह एक संतरा बदलना चाहता है। वह कौन कितने संतरे बदलता है, ध्यान में आ रहा होगा, एक संतरा बदलता है कि दो, केवल वो एक ही संतरा बदलता है। इसमें ऑप्शन दिया गया, वह 2 संतरा बदलना चाहता है, वह 3 संतरा बदलना चाहता है। सही ऑप्शन है 1 संतरा, ठीक है। सेकंड नंबर, दुकानदार ने कहा एकदम शहद, इसका अर्थ हुआ शहद में डालने से मीठा हो जाएगा, शहद डालने से मीठे हो जाएंगे, शहद की तरह मीठे। सही ऑप्शन रहेगा शहद की तरह मीठे, ठीक है। घ नंबर देखिए, पाठ के आधार पर वाक्यांशों का सुमेल कीजिए। सचिन बाजार से सामान खरीद कर लाता है। सचिन को अपनी समझदारी दिखाने का अवसर मिलता है। सचिन फलों की दुकान पर जाता है। दुकानदार केले देता है। कोई केला खराब ना हो। क्लियर हो गया। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।